अगर आपने ये सारे टॉपिक्स को मास्टर कर लिया तो सरप्राइज मत होना जब आपके बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट में 100 आए। आप इधर वापस आओगे और लिखोगे थैंक यू। ओके, कटिंग स्ट्रेट टू द चेस, इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जियोग्राफी के। एंड बोनस में आपको इसमें एक 3 दिन का स्टडी प्लान देने वाला हूं जो हमने काफी सालों से बच्चों को प्रिस्क्राइब किया है। एंड दिस वर्क्स फॉर बोथ रिविजन एज वेल एज योर फर्स्ट टाइम स्टडीइंग। अगर आप ये 3 डे स्टडी प्लान यूज करोगे जैसे आपने सीनियर्स ने यूज किया था लास्ट ईयर, यू कैन एक्सपेक्ट अ मेजर इंक्रीज इन योर जियोग्राफी मार्क्स। ये सारे के सारे चैप्टर्स को इनकॉर्पोरेट करने वाला है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पूरी ग्रैंड अकेडमी की एक्सपर्ट फैकल्टी टीम ने बैठ के एनालाइज किए हैं, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल करके बताने वाला हूं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप सच में एक एम्बिशियस स्टूडेंट हो, यू वांट टू बिकम अ ग्रैंड अकेडमी चैंपियन, यू वांट टू स्कोर द बेस्ट मार्क्स इन सीयूईटी एंड बोर्ड्स, मेक श्योर यू सब्सक्राइब। ओके, सो एज वी नो जो सिलेबस है वो यूनिट्स में डिवाइडेड है, और अगर हम वेटेज वाइज देखें तो सम यूनिट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, और उसी लॉजिक को लेके हमने ये प्लान डिजाइन किया था और हम आपको भी यही प्लान प्रिस्क्राइब करने वाले हैं फॉर दिस ईयर्स बोर्ड एग्जाम। अगर आपके पास कम डेज हैं या ज्यादा डेज हैं, स्टडी प्लान को एडजस्ट कर लेना। वैसे भी स्टडी प्लान इज जस्ट अ वे फॉर मी टू ऑर्गेनाइज दिस वीडियो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे टॉपिक्स अनइंपॉर्टेंट हैं। दीज आर सिंपली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, सो टेक दैट डिस्क्लेमर वेरी वेरी सीरियस। डे 1 कोड के हम रिवाइज करने हैं या पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 ऑफ द फर्स्ट बुक, जो पूरे सिलेबस का वेटेज वाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शरी एंड कॉर्डिनरी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये सारी चीजें चैप्टर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे ऑन द फर्स्ट डे। अब इस सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं? पैस्टोरलिज्म, नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग में से आपको डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, ट्रांसह्यूमंस, कोऑपरेटिव वर्सेस कलेक्टिव फार्मिंग, मैप वर्क। हाँ, मैप वर्क इज लाइकली टू कम फ्रॉम चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 को उस नजरिए से पढ़ना है। A very expected one can be जो hunting regions आपको देखने को मिलते हैं in that particular chapter. Hunting gathering regions वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैप वर्क में। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके आपको फीचर्स रोट लर्न करने हैं। डिजिटल डिवाइड, वाटर ट्रांसपोर्ट में आपको सी रूट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। साउथ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक वाला पोर्शन एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। कम्युनिकेशन की सिग्निफिकेंस, इंटरनेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इन सारे पोर्शंस में, इस पूरे यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो है गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस, पोर्ट्स के नाम और उनकी लोकेशन आपको याद रखनी है। अब जब आपने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, वी विल फिनिश अप द पॉपुलेशन डेंसिटी चैप्टर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के 3 फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन रेट्स। थ्योरी ऑफ मैल्थस 3 मार्कर्स में पूछी जाती है। पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स भी पूछे जाते हैं, और रियली इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का एक पूरा फुल फ्लेजेड 5 मार्कर भी पूछा जाता है। एंड उधर एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दे रखा है, सो उससे आप केस बेस्ड क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्पेशली गिवन द होल कॉम्पिटेंसी फियास्को। और आपको 3 मार्कर 5 मार्कर में ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ कांसेप्ट, जो उसमें उल हक और सेन की थ्योरीज हैं। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, उससे आपको 5 मार्कर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एचडीआई की एक्सप्लेनेशन, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इन सारे टॉपिक से आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है। ऑलराइट, डे 2 को हम करने वाले हैं बुक 2 की यूनिट 3, रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। लैंड रिसोर्सेज चैप्टर में से लैंड यूज कैटेगरीज के जो चेंजेस हुए हैं ओवर टाइम, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज और टाइप्स ऑफ क्रॉप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वाटर रिसोर्सेज में वाटरशेड मैनेजमेंट, हरियाली, अरवरी एटसेट्रा। रलेगन सिटी इन महाराष्ट्र, वो वाली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, उससे क्वेश्चन तो बनेगा ही। वाटर हार्वेस्टिंग, और हाँ, नेशनल वाटर पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है इस बार। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज मेरे को लगता है जियोग्राफी का सबसे ज्यादा डिटेल्ड चैप्टर है, उसमें मैं रेकमेंड करूंगा मैप वर्क पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे देना। एंड सस्टेनेबल वाले चैप्टर में आपको केस स्टडीज देखने को मिल सकती हैं बोर्ड एग्जाम में, तो भरमौर रीजन, पे अटेंशन टू दैट। इंदिरा गांधी कनाल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन तो आपको किसी भी चैप्टर से के दे सकते हैं। इन सारी चीजों करने के बाद ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड यूनिट 4 की है, उसके काफी सारे नंबर हैं। डिफरेंसेस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो डिफरेंस बिटवीन नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, रूरल रोड्स, अर्बन रोड्स, 12 पोर्ट्स ऑफ इंडिया, उसके सारे जो डिटेल्स आपको दे रखे हैं उनको रट्टा मार लेना। ऑलराइट, डे 3 को हम शुरू करने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, विच इज ह्यूमन जियोग्राफी। जियोग्राफी में वेरियस डुअलिज्म से एक डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन आ जाता है, प्लीज पे स्पेसिफिक अटेंशन टू दैट। फिलॉसफर पर्सपेक्टिव्स 1 मार्कर एमसीक्यू में आपको दिख ही जाएंगे। नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट, नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, उनके डिफरेंसेस, न्यू डिटर्मिनिज्म। अब इसके बाद वी विल गो अहेड एंड डू चैप्टर 1 एंड 2 ऑफ द सेकंड बुक ऑफ जियोग्राफी। पहले हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन वाला
चैप्टर कर लिया जो फर्स्ट बुक में है. अब हम सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू ह्यूमन सेटलमेंट्स जो चैप्टर 2 है. पॉपुलेशन वाला चैप्टर बुक 2 वाला इज फोकसिंग ऑन इंडिया एंड दैट द अर्लियर वन फोकस्ड ऑन द वर्ल्ड. तो हमें इस लॉजिक से, इस कॉन्टेक्स्ट से पढ़ना है, कीपिंग दिस इन माइंड. इसमें सबसे ज्यादा क्या क्या इंपॉर्टेंट है? फैक्टर्स फॉर अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, नेशनल यूथ पॉलिसी, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पॉलिसी. आप लिख के ले लीजिए, CUET या बोर्ड में से एक में से तो ये आएगा ही. ह्यूमन सेटलमेंट्स में टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, क्लस्टर, सेमी क्लस्टर, कमर्शियल टाउन्स, माइग्रेशन टाउन्स, इनका इंडियन कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज ऑल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक. यू कैन expect a 5 marker from this. Finally, we will close the most important topics as well as the third day of your study plan with the chapter Geographical Perspective on Selected Issues and Problems. इसमें जो धारावी की केस स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. ये सारी जो मैंने आपको केस स्टडीज बताई हैं बेटा, प्लीज इनको इग्नोर मत करना. इनमें से एक से तो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दिखेगा ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बोर्ड. डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इन इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड धारावी की केस स्टडी इससे बहुत ज्यादा रिलेट करती है. एंड धारावी हैज ऑल्सो बीन इन द न्यूज. नामी गंगी मिशन, यस, धोराला विलेज, इसकी भी केस स्टडी आ सकती है. बेटा अगर आपने इन सारे टॉपिक्स को मास्टर कर लिया तो आप जियोग्राफी के हार्डेस्ट से हार्डेस्ट सवाल बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि वो इनसे ही यूजुअली बनते हैं. अब याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये पढ़ के चले जाओ. अगर ये पढ़ के चले जाओगे, मैं ये इतना तो कह सकता हूं कि आपका पेपर सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं कि आप कंप्लीटली पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ. और अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं करी है, हमने डिस्काउंट कर दिया अपना ग्रैंड जियोग्राफी कोर्स, जिसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स सब कुछ मिलेंगे डिस्काउंटेड प्राइस में. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कॉमेंट. हमने उसके साथ एक ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स भी लॉन्च कर दिया है. इतने सारे सब्जेक्ट्स का ये कोर्स है, CUET तक वैलिड होगा. और डिटेल्स आपको मिल जाएंगे. चेक द लिंक इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन राइट नाउ. ओके गाइस, इसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा डेज हैं, आप बार बार और पढ़ना चाहते हो, तो पूरी NCERT को रिवाइज करना 2-3 दिन लगा के इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस रख लीजिए. मैं ये जानता हूं कि आपके नंबर तो बढ़िया आएंगे. ओके गाइस, कमेंट करके बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो. आप सब लोग ह्यूमैनिटीज के चैंपियंस, हम सब ह्यूमैनिटीज के एक्सपर्ट्स हियर एट ग्रैंड अकेड. सो वी विल हेल्प यू इन एनी वे, शेप और फॉर्म दैट इज पॉसिबल. मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड. ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग, you champions!